जिसका जन्म हुआ है ये निश्चित नहीं कि वो धनवान बनेगा, बलवान बनेगा, विद्वान बनेगा। वो निर्धन भी हो सकता है, वो दुर्बल भी हो सकता है, वह अज्ञानी भी हो सकता है। पर यह निश्चित है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। मृत्यु अटल सत्य है, तो उस मृत्यु का हमें नित्य चिंतन करना चाहिए। नित्य में विचार करना चाहिए कि मैं नित्य रहने के लिए नहीं आया हूं, मेरी भी एक दिन मृत्यु होगी, मुझे भी यहां से जाना है। जब हम इस प्रकार का चिंतन करेंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। हम दूसरों से क्यों झगड़ा करेंगे, क्यों वैमनस्यता करेंगे, तो सदा सदा तो यहां रहना नहीं। आप घर बनाते हो, गृह प्रवेश करते हो, विवाह संस्कार होने के बाद हर वर्ष विवाह की वर्षगांठ मनाते हो, जन्म का जन्म दिवस मनाते हो। आजकल तो ऐसी परिपाटी चल गई है कि बच्चा जितने महीने का होता जाता है तो हर महीने का बर्थडे मनाते हैं। पर कभी अपनी मृत्यु के उत्सव मनाने का विचार किया है कि आपके मरने पर कोई आपका उत्सव मनाएगा कि नहीं मनाएगा? क्यों ना अपने जीते जी अपनी मृत्यु का उत्सव मनाया जाए। भागवत मृत्यु का महोत्सव है। राजा परीक्षित को तक्षक से डसे जाने का श्राप लगा। मैं आत्म कल्याण के चिंतन के लिए, राजा को मृत्यु भय नहीं था, वो तो आकांक्षा कर रहा था अपने आत्म कल्याण का। इस देह के रहते, उस मनुष्य जन्म के रहते हुए मेरा उद्धार हो जाए, मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाऊं, यही प्रश्न लेकर के वह सुखदेव जी के पास पहुंचता है। आज हम उसी कथा को पितृमोक्ष के अंतर्गत श्रवण कर रहे हैं, जो मृत्यु को सुंदर बनाने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला यह भागवत महापुराण बड़ा ही अनुपम है, जिसको वेद के फल से तुलना की गई है। ये आम के समान मधुर है, मीठा है। भगवान सुखदेव की वाणी लगने के कारण ये और भी माधुर्यमय हो गया है। जिस फल में तोता चोंच लगा देता है, फल को खा लेता है, वह फल अत्यधिक मीठा होता है। और भागवत रूपी पंचम वेद के इस फल में भगवान सुखदेव की वाणी लगी है, उनके श्रीमुख से इसका प्रसार हुआ है। यह बहुत मधुरमयी फल है। इसका श्रवण अनंत कोटि पुण्य को देने वाला होता है। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि देवर्षि, आकाशवाणी ने जो आपसे सत्कर्म करने के लिए कहा, वह सत्कर्म भागवत यज्ञ है।